राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हाथ पर मंगल रेखा मंगल पर्वत पर जब जाती है तो क्या फल देती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस रेखा को लेकर व्यूअर्स के मन में रहता है। जानेंगे हर एक पहलू के इस रेखा के। तो देखिए, सबसे पहले हमें हाथ में मंगल पर्वत को समझ लेना चाहिए। ये हमारे हाथ में निम्न का मंगल रहता है यहाँ, और इधर आप देखेंगे तो ये हमारे हाथ में बाहरी मंगल, जिसे पॉजिटिव मंगल कहा जाता है। मध्य में ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये मध्य मंगल रहता है, जो थर्ड पार्ट मंगल का कहलाता है। अब देखिए, दोनों पर्वतों को जब कोई रेखा जोड़ देती है तो वह मंगल की रेखा रहती है और मंगल पर्वत पर वह पहुंचती है। किस प्रकार से ये रेखाएं हो सकती है हाथ में, ये ऐसे भी आपको मिल सकती है और ये रेखा ऐसे भी आपको मिल सकती है। एक एक कर समझेंगे इन रेखाओं का रहस्य। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, निम्न मंगल से रेखा प्रारंभ हुई है या हमारे उच्च मंगल पॉजिटिव मंगल से उद्गम कहीं से हुआ हो, इनका जो अंत रहता है वह कौन से मंगल पर हो रहा है। ये रेखाएं आपको संख्या में 2, 3, 4 ऐसे मिल सकती हैं, जो दोनों पर्वतों को मिलाती हैं। ये इस प्रकार से आपको मिलेंगी ये रेखाएं, पतली बारीक रेखाएं। इन रेखाओं को यहाँ शुभ रेखा हाथ में माना गया है। आप देखेंगे, जब नॉर्मल हम किसी रेखा का जिक्र करते हैं, विशेषकर उप प्रधान रेखा की बात करते हैं, तो ये रेखाएं सीधी हाथ में होनी चाहिए। लेकिन मंगल की ये जो रेखा झूल कर चलती है, ये रेखा जातक को विशेष लाभ देती है। वहीं ये उप प्रधान रेखाएं अगर झूल जाती हैं तो जीवन को ही ये घुमा देती है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जातक के जीवन में रहता है। कोई भी रेखा घूमेगी, बहुत दिक्कतें वर्किंग फील्ड में, धन से संबंधित, रिश्ते नातों से संबंधित जातक को रहेंगी। तो देखिए, यहाँ की बारीक पतली घूमती हुई ऐसी रेखाएं जातक को विशेष लाभ देती है। कैसा विशेष लाभ? मंगल कारकों में वृद्धि करती है। कौन से मंगल कारक? जो मंगल की प्रधानता को बताते हैं, मंगल की शुभता को बताते हैं, जो हमारे एनर्जी लेवल को बताते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोग मुक्त रहता है, हम कोई भी कार्य अच्छे से करते हैं, अनुशासन में रहकर करते हैं, सही समय पर करते हैं। हमारा जो कोई भी कार्य करने का जो अंदाज रहता है, लेवल रहता है, वह बहुत अच्छा ये रेखाएं हाथ में है तो होगा। जब भी बुध क्षेत्र की 2 सीधी रेखाएं जातक को बुध जातक बना देती हैं, यानी स्पीड से तरक्की और बहुत ज़्यादा तरक्की ये लोग करते हैं, वैसे ही यहाँ ये रेखाएं अगर हैं तो समझ लेना चाहिए जातक को मंगल की प्रधानता जीवन में रहेगी। मंगल उसका शुभ है, जातक मंगल जातक है, गुस्सा रहेगा, आवेश रहेगा, ये सब देखा जाएगा, अनुशासन प्रिय भी होगा और जीवन में तरक्की भी करेगा। मंगल कारक होता है भूमि का, रिस्क लेवल का। कोई भी रिस्की काम है ये जातक करना पसंद करेगा, सफलता इसे मिलेगी। एडवेंचर गेम वगैरह कुछ भी हो, ये व्यक्ति करना चाहेगा और इसे सफलता भी मिलती है। तो देखिए, यहाँ की ये रेखाएं जातक को जीवन में विशेष सफलताएं दिलाती है। अब देखिए, कोई एक रेखा इस प्रकार से निकल जाए और जाकर मंगल पर ठहर जाए,
इसको लेकर व्यूअर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। क्या ये रेखा नुकसान के लिए है? अगर हाँ तो कब, नहीं तो कैसे नहीं? तो देखिए, जब भी हमारी जीवन रेखा से कोई रेखा आगे निकलती है, ये इस प्रकार से निकली। सबसे पहले हमें ये देखना होता है ये रेखा कौन सी रेखा है। ये राहु रेखा है या ये मंगल रेखा है जो हमारे जीवन में लाभ देने के लिए आई है। तो यहाँ आप पाएंगे मंगल की कोई रेखा मंगल पर्वत पर जा रही है, निम्न मंगल से निकलकर पॉजिटिव मंगल पर। तो आप देखेंगे ये जो आपको दो प्रधान रेखाएं दिखाई दे रही है, हो सकता है हाथ में भाग्य रेखा भी हो, सूर्य रेखा भी बनी हो, और भी कोई रेखा आ सकती है। हमें ये समझना है ये जब भी जिन रेखाओं पर कट लगाती है उस समय क्या उन मूल रेखाओं की जो स्थिति है उनमें कोई चेंज हो रहा है, कोई दबाव बना रही है ये रेखाएं। ये जो रेखा ऊपर की निकली है, क्या ये इन मुख्य रेखाओं पे, प्रधान रेखाओं पर दबाव बना रही है? दबाव के कारण आगे की रेखाएं डिस्टर्ब हो रही हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ये मान कर चलें ये रेखा कोई मेजर दिक्कतें नहीं देगी। मंगल के गुण जातक में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई विपरीत समय, एक्सीडेंटल चांस या हेल्थ रिलेटेड मेजर दिक्कतें, उसके लिए हमें हाथ की प्रधान रेखाओं को चेक करना आवश्यक रहता है। जिस समय ये जीवन रेखा पर दबाव बनाती है, आप पाएंगे अन्य रेखाओं पर भी अगर दबाव है तो ये रेखा हमें नुकसान देगी। अन्यथा हाथ मजबूत है, प्रधान रेखाएं अच्छी हैं, तो ये रेखा हमें जीवन में आवेश देगी। ये स्वभाव में जातक के रहेगा। अक्सर अपने उग्र स्वभाव के कारण जो रिश्ते में जातक रहता है वहाँ आप पाएंगे स्ट्रगल करता हुआ आपको मिलेगा। अब देखिए ये रेखा यहाँ है, यहाँ ये दोनों पर्वतों की जो संधि सीमा है ये अगर एक जैसी हो जाए, ये किसी की सुनेगा ही नहीं, ये अपने मन की करेगा, गुस्सा भी होगा। सूर्य भी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर कहना ही क्या, पिता हैं, पार्टनर हैं, उससे 36 का आंकड़ा इन लोगों का रहेगा। ऐसे हम एक रेखा देखें, ये चली यहाँ से यहाँ पहुँच गई, हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, ये सब मिथ्या बातें हैं। जब तक हमें कोई ऐसा संकेत हाथ में ना मिले पूर्ण रूप से कि हाँ ये यहाँ निकली है, उसी समय इस टाइमिंग पर कोई यहाँ कहीं भी आपको हाथ में किसी भी रेखा पर अन्य डिस्टरबेंस अगर नहीं दिखे तो कोई ब्रेकअप वगैरह, तलाक वगैरह, हेल्थ रिलेटेड मेजर दिक्कतें ये रेखा नहीं देती। जिद के पक्के ऐसे लोग देखे जाते हैं। मंगल रेखा का मूल अगर स्वभाव देखा जाए, मंगल रेखा के लिए सामुद्रिक शास्त्र में ये शब्द यूज किया गया है, मंगल रेखा जहाँ जाएगी अगर स्वयं दूषित नहीं है और हाथ की किसी भी रेखा से जब ये संबंध बनाएगी, उसको काटेगी नहीं, उससे संबंध बनाएगी, तो अचानक से उस जातक के जीवन में संबंधित रेखा से, संबंधित पर्वत से, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से निकली यहाँ पहुँच गई,
रेखा से इसने संबंध नहीं बनाया, लेकिन सूर्य पर्वत पर ये पहुंच गई तो सूर्य पर्वत को भी ये शुभ बना देगी। यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे जीवन रेखा की, तो जैसे ही जातक 30 इयर्स का होगा, भाग्य उदय में मंगल भी इस जातक का सहयोग करेगा। अचानक से भाग्य परिवर्तन होगा। मंगल रेखा हर प्रकार के हाथ में जो दोष रहते हैं रेखाओं पर, पर्वतों पर, उन दोषों का निवारण करने में सक्षम रहती है। इसीलिए इस रेखा को दिव्य रेखा, देवीय रेखा हाथ में कहा जाता है। तो ये थी जानकारी हाथ में मंगल रेखा से संबंधित। धन्यवाद।